अंदर आओ। ये तो अतुल हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि अतुल तो तुम्हारे हिसाब से अब्रॉड में, इंडिया में है ही नहीं। तो ये कौन है अंजलि? तुम्हें पता है, जब मैंने तुम्हारी होर्डिंग देखी थी ना, तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। तो मैं सीधे सबसे पहले इसके ऑफिस गया, तब जाके पता चला कि नहीं, ये ऐड सिर्फ अंजलि का था, बल्कि इसने पैसे दिए थे उसे कि वो पोस्टर्स दिल्ली में ना छपे। ₹10 लाख दिए थे उसे। बता, दिए थे ना उसने? दिए थे कि नहीं? विक्रम झूठ बोल रहा है ये। झूठ ये नहीं तो बोल रही हो। आप लोग को लग रहा होगा ₹10 लाख कहां से आए इसके पास? सिमर आंटी, आप हमारे घर आए थे ना, हमारा हार खो गया था, चोरी हो गया था। आज पता चला कि ताई जी की तिजोरी से हमारा वो पुश्तैनी हार अंजलि ने चुराया था। यही है वो लड़की, यही है वो लड़की। नहीं शराब, एक झूठ को छुपाने के लिए और कितने झूठ बोलोगी? क्योंकि यहाँ पे आने से पहले मैं बाबू भाई की दुकान पे भी गया था। उनका सीसीटीवी फुटेज देखा मैंने। यू नो व्हाट, उस फुटेज में क्या दिखा? जिस लड़की ने हमारा पुश्तैनी हार बेचा था, वो लड़की अंजलि थी। अब ये मत बोलना, नहीं, वो फुटेज भी गलत है। वो वीडियो में जो लड़की है ना, वो लड़की मैं नहीं हूं। उसमें सिर्फ मेरा फेस चिपका दिया। कितने सारे इल्जाम लगाए ना तुमने ताई जी पर, और मैं तुम्हारा साथ देता क्या? अब तो मुझे ये यकीन हो रहा है, शायद वो तुम्हारा जादू टोने वाला ड्रामा, वो सीढ़ियों से गिर के तेल का ड्रामा, वो सब नाटक ही था ना अंजलि? नहीं विक्रम। अंजलि, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़, तुम्हारे पैर पड़ूं, तुम्हारे पैर पड़ जाऊं मैं। अंजलि, अगर तुमने मुझे कभी 1% भी प्यार किया ना, जरा सा भी प्यार किया है, तो प्लीज सच बोलो, सच बोलो। वरना मैं कसम खाता हूं अंजलि कि आज के बाद मैं तुम्हें कभी अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। प्लीज सच बोल दो, प्लीज सच बोल दो, प्लीज। किया मैंने वो सब, जानबूझ के किया मैंने वो सब। तुम्हें इसे जो सजा देनी है तुम दे सकते हो विक्रम। हेलो इंस्पेक्टर साहब, आपको ताई जी को बेगुनाह साबित करने के लिए जो सबूत चाहिए था, वो आपको भारद्वाज हाउस में मिल जाएंगे। यहाँ आ जाइए। अंजलि के बयान के बाद सरोज जी को हिरासत में लेने की कोई वजह नहीं है। अब वो आजाद है। ले आओ उन्हें।
यदि आप चाहें तो अंजलि पर झूठा आरोप दाखिल करने के लिए मानहानि का केस भी कर सकते हैं। स्थिति कुछ ऐसी है कि उसमें हम ना तो कुछ बोल सकते हैं ना ही कोई सलाह दे सकते हैं, इसलिए आप लोगों को जो ठीक लगे प्लीज वही कीजिए। हाँ विक्रम, तुम जो भी फैसला लोगे मैं वादा करता हूं कि हम सबकी तरफ से कोई सवाल नहीं उठेगा। ये हमारे घर का मामला है और हम अपने घर के मामलों को दूसरों की तरह घर की चौखट से बाहर नहीं जाने देते, उनका बाहर ढिंढोरा नहीं पीटते। इंस्पेक्टर साहब, मुझे कोई रिपोर्ट नहीं लिखवानी। ठीक है, ले चलो इन्हें। चलो। देखो देखो उनकी तरफ, जो इंसान आज तक पुलिस स्टेशन के सामने भी नहीं किया था, तुम्हारे वजह से आखिर क्या बिगाड़ा था उन्होंने तुम्हारा? ऐसा क्यों किया तुमने ताई जी के साथ? तो और क्या करती मैं विक्रम? मुझे पहले दिन ही ताई जी की आंखों में दिख गया था कि ये मुझे अपनी बहू के रूप में स्वीकारने को तैयार ही नहीं है। मुझे रियलाइज हो गया था कि ये मेरा जीना मुश्किल कर देंगी, चैन से जीने नहीं देंगी मुझे। इसीलिए किया मैंने सब, इसीलिए किया मैंने सब। विक्रम, ताई जी तुम्हें लेके इतनी वजह से मैं ना कि वो कभी तुम्हारा प्यार किसी और के साथ शेयर कर ही नहीं सकती थी। वो कभी नहीं देख सकती कि तुम मुझे इतना प्यार करो। मुझे ना पहले दिन से मुझसे प्रॉब्लम थी, पहले दिन से। और इसलिए मैंने ठान लिया था कि मैं उन्हें अपने रास्ते से हटा कर रहूंगी, फिर जो हो जाए। अरे बस कर बेवकूफ। बस वही पॉइंट था जब मैंने सोच लिया था कि मैं तुम्हारे और मेरे बीच में किसी को भी नहीं आने दूंगी, किसी को भी नहीं, ताई जी को भी नहीं। हो गई ना अपने मकसद में कामयाब? यही चाहिए था ना, ये करना चाहती थी ना आप? हो गया आपका बेटा पूरी तरह से आपका। लेकिन एक बात याद रखना कि अगर मैंने आज ये सब किया ना विक्रम को पाने के लिए, तो मैं दोबारा भी अपने विक्रम को पाने के लिए वो सब कर सकती हूं मैं। समझिए अंजलि, होश में आओ। पागल हो गई हो क्या? दिमाग तो तुम्हारा वैसे भी काबू में नहीं रहता, कम से कम जुबान तो संभाल कर बात करो। जैसी सास पर इतने घिनौने इल्जाम लगा रही हो तुम। पछतावा तो बहुत दूर की बात है, जो कुछ भी हो उसके लिए इन्हें जिम्मेदार ठहरा रही हो। अंजलि, तुम आज तुम्हारी वजह से हम सबका सर शर्त से झुक गया है। कहने का मतलब ये कि हमारा ये भारद्वाज परिवार, जिसके संस्कार, जिसके परवरिश की लोग मिसालें देते हैं, उस घर की बेटी की इतनी घटिया सोच। और तुम क्या कह रही हो कि इन्होंने तुम्हें परेशान किया? देखो इनकी तरफ देखो और बताओ मुझे कि परेशान कौन लग रहा है, ये कि तुम? साफ समझ में आ रहा है कि इन्होंने तुम्हारी हर करतूत को चुपचाप बर्दाश्त किया है, क्योंकि ये तुम्हें अपने घर की बहू मान रही थी। वो बहू जिसे बेटी का दर्जा देने के लिए ये बाहें फैलाए खड़ी थी, लेकिन तुमने इस रिश्ते का अपमान किया, इन्होंने नहीं। देखो इसको, इसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा है कि तुमने इसे कितना दुख, कितनी तकलीफ दी है। तुमने इसके साथ जुड़े एक पति पत्नी के रिश्ते का भी अपमान किया है। और इसने
बदले में क्या किया? तुम्हारे खिलाफ कुछ कहा, कुछ सुनाई दिया तुम्हें? अरे इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम्हारे खिलाफ एक शब्द तक नहीं निकाला है। तुम समझती क्या हो अपने आप को? हाँ, कौन हो तुम? तुम हो कौन अंजलि? जो तुम्हारे साथ शादी हो जाने के बाद विक्रम अपने बचपन के जुड़े हुए इन सभी रिश्तों को भूल जाए? क्यों? किस लिए? कर बड़ा किया है इन्होंने उसे। एक बात हमेशा याद रखना, आज जिंदगी भर विक्रम की जिंदगी में इन सब का दर्जा तुमसे बहुत ऊंचा रहेगा, बहुत ऊंचा। सच्चा प्यार करती हो तुम विक्रम से? नहीं, अगर तुम उससे सच्चा प्यार करती तो जिन लोगों से वो प्यार करता है उनसे उसे कभी दूर नहीं करती, कभी नहीं। जितनी ताकत तुमने वह रिश्तों को तोड़ने में, उस घर को बर्बाद करने में लगाई ना अंजलि, अगर उसकी आधी शक्ति भी तुम उस घर में अपनी जगह बनाने में, परिवार को संजोने में लगा दी तो तुम खुश रहती। लेकिन ये जो कहती थी वो सही था ना? जो कुछ भी अभी हुआ है उसकी जिम्मेदार तो मैं ही हूँ। माताजी, मैं इसे अकेला छोड़कर चली गई थी। मैंने ही इसे पाल पोस कर बड़ा नहीं किया। हमारे संस्कार नहीं दे पाई, मेरी गलती है। गलती आपकी नहीं, गलती मेरी है। छोटे सिक्का को चाहे जितना भी चमका दो, लेकिन उसे बाजार में चलाना मुश्किल होता है। और अंजलि हमारे घर का वही खोटा सिक्का है। विक्रम, आप लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ इसकी हम भी जिम्मेदार हैं। हो सके तो हमें माफ कर देना। नहीं सिमर आंटी, आप क्यों माफी मांग रही हैं? गलती आपने की है क्या? नहीं ना? जिसकी गलती है माफी भी उसे मांगनी चाहिए, वो भी मुझसे नहीं, ताई जी से। अपने आप से घिन आती है, मुझे गुस्सा आ रहा है। नफरत हो रही है, नफरत हो। चलो! Don't touch me. आज के बाद You do not exist for me. मेरे लिए कुछ भी नहीं है। सुना तुमने? I hate you. नफरत करता हूं मैं तुमसे। I hate you. No, विक्रम, प्लीज ये मत बोलो। मैं मर जाऊंगी। मैं क्या करूं? मैं पागल हो गई थी। मेरा दिमाग खराब हो गया था विक्रम। मैं तुम्हें पाने के जुनून में ना अंधी हो गई थी। मैं I lost my mind. I lost my mind. प्लीज माफ कर दो ना विक्रम। प्लीज ना, मैं तुझे बहुत प्यार करती हूँ। माफी मांगनी है तो ताई जी से मांगो, जिनके साथ तुमने ये सब किया है। सुना नहीं विक्रम ने क्या कहा? ताई जी से माफी मांगो, अभी के अभी पैर छूकर। लेकिन एक बात याद रखना अंजलि, अगर मेरा परिवार मेरे साथ है तभी तुम मेरे साथ हो, और अगर ताई जी ने तुम्हें माफ नहीं किया तो आज के बाद भूल जाना कि तुम्हारा कोई पति था। मैं मांग रही हूँ ताई जी से। ताई जी प्लीज, I'm sorry। मैं आपसे माफी मांगती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो ना, प्लीज ताई जी, प्लीज ताई जी, प्लीज माफ कर दो। मैं विक्रम के बिना नहीं रह पाऊंगी। लेकिन अब मैं भी
बहुत ज्यादा बोर हो गई थी। आपको ये फेक स्माइल देते देते मेरा मुंह दुख गया था ताई जी, सीरियसली। आप माफ कर दो प्लीज 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 ताई जी। सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। लेकिन तुम कब भूली थी अंजलि? तुमने तो हमेशा जानबूझकर गलत राह को चुना। माफ उसे किया जाता है जो गलती करता है, लेकिन जो गुनाह करता है उसे माफी नहीं, सजा मिलती है। तुमने गलती से हमारे रिश्तों को तोड़ने की कोशिश नहीं की, बल्कि तुमने तो जानबूझकर उन रिश्तों की बुनियाद पर ऐसा वार किया कि वो इतने कमजोर हो गए कि कभी मजबूत हो पाएगी नहीं। तुम्हारी जैसी लड़की ना किसी की बेटी बन सकती है, ना किसी की बहू। एक अच्छी बहू वो घर के लोगों के खुशियों के लिए ना अपने आप को भूल जाती है, लेकिन ये तुमसे कभी नहीं होगा। इसलिए मेरे जीते जी तुम मेरे घर की बहू कभी नहीं बनोगी। प्लीज 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 आप ऐसे मत जाइए ना, प्लीज मुझे माफ करिए ना, प्लीज दाई जी। आपने मुझे अपनी बेटी माना था ना, तो प्लीज प्लीज बेटी को माफ नहीं करूंगी, प्लीज। हाँ अंजलि, मैंने तुम्हें अपनी बेटी माना था, अपने दिल से अपनी बेटी माना था, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? हाँ? विश्वासघात। अगर तुमने सिर्फ मुझे चोट पहुंचाई होती ना तो मैं तुम्हें माफ कर देती, लेकिन तुमने मेरी ममता को चोट पहुंचाई, मेरे घर की एकता को चोट पहुंचाई, मेरे घर की प्रतिष्ठा, मेरे घर की इज्जत सबको चोट पहुंचाई। अंजलि, पहली बार तुम्हारी वजह से मेरे बेटे ने मुझ पर शक किया। कमाल करती हैं आप, लगता है आप भूल गई हैं। आपको याद दिला देती हूँ, आपके इसी बेटे से बहुत बड़ी गलती हुई थी, लेकिन हम सबने उसे माफ कर दिया था। तो आज अगर हमारी अंजलि से इतनी छोटी सी गलती हुई थी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आज जब अंजलि से गलती हुई है तो क्या आपकी इज्जत पे बने? आप भी क्या अजीब बात कर। बस करो, अंजलि की गलतियों का समर्थन करना बंद करो। अब कहने का मतलब ये है कि दूसरों की गलतियां दिखाकर अब तुम अंजलि के गुनाहों पर पर्दा नहीं डाल सकती। खुशी, ठीक है, अंजलि को माफ करना है ना, माफी देनी है अंजलि को। अंजलि, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। तुम्हारी सारी गलतियां जो तुमने की, सारे झूठ जो तुमने बोले हैं, सारी चोरियां जो तुमने की हैं, उसके लिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ। पर जो गुनाह तुमने ताई जी के साथ किया है, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तुम्हारी वजह से जिंदगी में पहली बार मैंने ताई जी से बदतमीजी की। तुम्हारी वजह से आज मैं ताई जी से आंखें नहीं मिला पा रहा। पर ये तुम क्यों समझोगी? हाँ, अरे उसे समझने के लिए दिल चाहिए होता है, प्यार चाहिए होता है। वो तुम्हारे अंदर कहाँ है अंजलि?
तुम मुझसे प्यार करती नहीं हो। जो इंसान अपने खुद के माँ बाप से प्यार ना करे, अपने माँ बाप को इज्जत ना दे, वो हमारे माँ बाप को क्या इज्जत देगा अंजलि? विक्रम, जो भी हूँ मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम जो बोलोगे ना, मैं तुम्हारे करने को तैयार हूँ। जो बोलोगे वो करूंगी। सच में?